तो आपने अपनी ज़बान को ऊपर के दांतों की रूट्स पे यानी जड़ों पे लगाना है और आपने अदा करना है दाल। जड़ें वो होती हैं जहाँ से आपके दांत उगना शुरू होते हैं, यानी मसूड़ों के साथ जो दांत उग रहे हैं जहाँ से, वहाँ पे आपने ऊपर वाले सामने सामने वाले दांतों के अंदर की तरफ आपने ज़बान जड़ों पे लगानी है और पढ़ना है दाल। दाल दाल पढ़ते हुए 3 फिंगर्स लॉन्ग खींचा जाता है क्योंकि यहाँ है मद और मद से अगले हर्फ पे लाम पे है जज़म। जब मद से आगे जज़म आती है या सुकून या फिर तशदीद, तो सुकून और जज़म एक ही चीज़ है, इसी को कहा जाता है। मद से अगले हर्फ पे सुकून या फिर तशदीद हो तो मद को 3 अलिफ जितना लॉन्ग करते हैं, खींचते हैं। 3 फिंगर्स लॉन्ग करते हैं या 3 अलिफ जितना खींचते हैं। तो यहाँ पे कम से कम इस दाल को आपने जब सेपरेट पढ़ना है तो 3 फिंगर्स लॉन्ग खींचना है, दाल। इसी तरह आगे बढ़िए तो अगला हर्फ है हमारे पास, इन्हीं ऊपर वाले दांतों के एंड पे यानी नोक पे अंदर की तरफ जबान का सिरा लगाना है। जबान की नोक, जबान बाहर निकालें, सामने नोक होती है और नोक के बिल्कुल ऊपर जबान का सिरा है। जबान के सिरे को आपने ऊपर वाले दांतों के आखिर पे लगाना है और बड़ी ही नरमी से अदा करना है लाल। कुरान पाक में ना सा में कभी आप सीटी लाते हैं, ना लाल में कभी आप सीटी लाते हैं और ना ही ये दोनों हरूफ सख्ती को कबूल करते हैं। तो इसे सा नहीं पढ़ना वरना ये सीन की साउंड देगा, और इसे जाल नहीं पढ़ना वरना ये जा की साउंड देगा। तो इस चीज़ से आपको बच के पढ़ना है। आइए अब देखते हैं कि लाल और दाल हमें किस किस फॉर्म में कुरान मजीद में मिल सकते हैं। तो आइए इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, दाल ये है और ये है दाल। तो आपको इस फॉर्म में भी कुरान मजीद में दाल दिखता है। इसी तरह यहाँ आ जाइए तो ये है हमारे पास दाल। तो ये है दाल और ये है दाल। ये है रॉ और जा। ये दाल जाल नहीं है बल्कि ये है रॉ और ये है जा, और ये भी रॉ है। लेकिन दाल और दाल आपको इस फॉर्म में थोड़े से आपको गोलाई की शेप में दिखेंगे। दाल और दाल आपको इस तरीके से पहचानना है। इसी तरह ये रॉ और जा है, ये भी दाल और जाल नहीं है। आगे बढ़िए और आगे हम जानने की कोशिश करते हैं अगर हमें दिखता है। कुरान मजीद में ढूंढते हैं कि हमें दाल कहाँ मिल सकता है। यहाँ देखिए तो ये है इबाद, यहाँ पे आपको दाल दिख रहा है। इसी तरह इस लाइन पे आइए तो आपको ये दाल दिख रहा है, तो यहाँ पे दाल को नरमी से पढ़ना है आज़ाबुम। तो दाल में एक जो ये नरमी वाला टच है ये आपने ज़रूर रखना है। ये जा है, ये दाल नहीं है, ये याद रखिएगा। इनके डिफरेंस को आपने अच्छे से पहचानने की कोशिश करनी है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आ जाइए तो ये देखिए ये है हमारे पास मुसद्दिक़ुल लिमा। यहाँ पे देखें तो ये है दाल हमारे पास, ये है दाल। तो मुसद्दिक़ुल, दाल पढ़ते हुए आपकी जबान ऊपर के दांतों की जड़ों को छूनी चाहिए। इसी तरह यहाँ आइए तो यह है दाल। तो ताख़ुज़, दाल नरमी से पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ नीचे देखिए तो ये है दाल वाइज़, दाल नरमी से पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये भी है दाल अख़ज़ना। कभी भी आप साकिन हर्फ को लौटाते नहीं है तो ये अख़ज़ ऐसे नहीं पढ़ना, अख़ज़ना। इसी तरह यहाँ पे ख़ुज़ू, दाल नरमी से पढ़ा जाएगा।